बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। अल्लाह कभी भी इंसान को मायूस नहीं होने देता। वो अगर उम्मीद का एक दरवाज़ा बंद कर देता है तो उसके बदले 10 दरवाजे और खोल देता है। लेकिन उन दरवाज़ों को देख वही सकता है जो यकीन करता है। और जानते हैं यकीन क्या है? तब भी आगे बढ़ना जब जिंदगी थका कर गिरा दे, तब भी मुस्कुराना जब मुस्कुराने की कोई वजह ना मिले, और कहना तू राजी तो मैं भी राजी। उस चीज के लिए हाथ उठाना और गिड़गिड़ाना जिसका मिलना नामुमकिन हो। ये यकीन की वो कैफियत है जब इंसान का दिल चीख चीख कर कहता है मेरा रब कादिर है हर शय पे। जब इंसान ये यकीन कर लेता है तो कैसे हो सकता है कि फिर वो दो जहानों का बादशाह उसे अपनी ताकत के जलवों से महरूम रखे। फिर तो मेरा रब कहता है तूने अब मुझ पे यकीन रखा है ना, तो फिर देख मैं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे असबाब पैदा करता हूँ। फिर वो वहां वहां से वसीले भेजता है कि इंसान देखता रह जाता है। बस फिर हर महरूमी से वो इंसान को आज़ाद कर देता है और अपनी मोहब्बत की कैद में रख लेता है। और जिसको वो अपनी मोहब्बत की कैद में कर ले उसके मुकद्दर की तो क्या ही बात है। जब वो मुआवजे करने पे आता है तो मजाल है किसी चीज की जो रुकावट बने। मेरा रब ताक रातों में जलता हुआ वो चिराग है जिसके नूर से दो जहां महकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको नेकी की हदायत दे और अपने नेक बंदों में करे, आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह यूनुस की आयत नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा। ये उस किताब की आयत हैं जो हिकमत और दानिश से लबरेज है। इसकी तफसीर है इस तमहीदी फिक्र में एक लतीफ़ तंबी मुज़मिर है। नादान लोग ये समझ रहे थे कि पैगंबर कुरान के नाम से जो कलाम उनको सुना रहा है वो महज जुबान की जादूगरी है, शायराना परवाज़ तख़य्युल है और कुछ काहिनों की तरह आलम बाला की गुफ्तगू है। इस पर इन्हें मुतंबा किया जा रहा है कि जो कुछ तुम गुमान कर रहे हो ये वो चीज़ नहीं है। ये तो किताब हकीम की आयत हैं, इनकी तरफ तवज्जो ना करोगे तो हिकमत से महरूम रह जाओगे। आयत नंबर 2। क्या लोगों के लिए ये एक अजीब बात हो गई कि हमने खुद उन्हीं में से एक आदमी को इशारा किया कि गफलत में पड़े हुए लोगों को चौंका दे और जो मान लें उनको खुशखबरी दे दे कि उनके लिए उनके रब के पास सच्ची इज्जत व सरफराजी है। क्या यही वो बात है जिस पर मुनकरीन ने कहा कि ये शख्स तो खुला जादूगर है? इसकी तफसीर है यानी आखिर इसमें ताज्जुब की बात क्या है। इंसानों को होशियार करने के लिए इंसान न मुकर्रर किया जाता तो क्या फरिश्ते या जिन या हैवान मुकर्रर किया जाता? और अगर इंसान हकीकत से गाफिल होकर गलत तरीके से जिंदगी बसर कर रहे हों तो ताज्जुब की बात यह है कि इनका खालिक व परवरदिगार इन्हें इनके हाल पर छोड़ दे, या ये कि वो इनकी हदायत और रहनुमाई के लिए कोई इंतजाम करे। और अगर खुदा की तरफ से कोई हदायत आए तो इज्जत और सरफराजी उनके लिए होनी चाहिए जो इसे मान ले, या उनके जो इसे रद्द कर दे। बस ताजुब करने वालों को सोचना तो चाहिए कि आखिर वो बात क्या है जिस पर वो ताजुब कर रहे हैं। यानी जादूगर की फब्ती तो उन्होंने इस पर कस दी, मगर ये न सोचा कि वो चस्पा भी होती है या नहीं। सिर्फ ये बात कि कोई शख्स आला दर्जे की खिताबत से काम लेकर दिलों और दिमागों को मुसख्खर कर रहा है, उस पर ये इल्ज़ाम आयद कर देने के लिए तो काफ़ी नहीं हो सकती कि वो जादूगरी कर रहा है। देखना ये है कि इस खिताबत में वो बात क्या कहता है, किस गर्ज के लिए कुव्वत तकरीर को इस्तेमाल कर रहा है, और जो असरात उसकी तकरीर से ईमान लाने वालों की ज़िंदगी पर मुतरतब हो रहे हैं वो किस नोयत के हैं। जो खतीब किसी नाजायज़ गर्ज के लिए जादू बयानी की ताकत इस्तेमाल करता है वो तो एक मुंहफट बेलगाम गैर जिम्मेदार मुकर्रर होता है। हक और सदाकत और इंसाफ से आज़ाद होकर हर वो बात कह डालता है
جو بس سننے والوں کو متاثر کر دے، خواہ بجائے خود کتنی ہی جھوٹی مبالغہ آمیز اور غیر منصفانہ ہو، اس کی باتوں میں حکمت کے بجائے عوام فریبی ہوتی ہے، کسی منظم فکر کے بجائے تناقض اور ناہمواری ہوتی ہے، اعتدال کی بجائے بے اعتدالی ہوا کرتی ہے۔ وہ تو محض اپنا سکہ جمانے کے لیے زبان درازی کرتا ہے، یا پھر لوگوں کو لڑانے اور ایک گروہ کو دوسرے کے مقابلے میں ابھارنے کے لیے خطابت کی شراب پلاتا ہے۔ اس کے اثر سے لوگوں میں نہ کوئی اخلاقی بلندی پیدا ہوتی ہے، نہ ان کی زندگیوں میں کوئی مفید تغیر رونما ہوتا ہے، اور نہ کوئی صالح فکر یا صالح عملی حالت وجود میں آتی ہے، بلکہ لوگ پہلے سے بدتر صفات کا مظاہرے کرنے لگتے ہیں۔ مگر یہاں تم دیکھ رہے ہو کہ پیغمبر جو کلام پیش کر رہا ہے اس میں حکمت ہے، ایک تناسب ہے، نظام فکر ہے، غایت درجے کا اعتدال اور حق و صداقت کا سخت التزام ہے۔ لفظ جچا تلا اور بات بات کانٹے کی تول پوری ہے۔ اس کی خطابت میں تم خلق خدا کی اصلاح کے سوا کسی دوسری غرض کی نشاندہی نہیں کر سکتے۔ جو کچھ وہ کہتا ہے اس میں اس کی اپنی ذاتی یا خاندانی یا قومی یا کسی قسم کی دنیاوی غرض کا کوئی شائبہ نہیں پایا جاتا۔ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ لوگ جس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اس کے برے نتائج سے ان کو خبردار کرے اور انہیں اس طریقے کی طرف بلائے جس میں ان کا اپنا بھلا ہے۔ پھر اس کی تقریر سے جو اثرات مرتب ہوئے ہیں وہ بھی جادوگروں کے اثرات سے بالکل مختلف ہیں۔ یہاں جس نے بھی اس کا اثر قبول کیا ہے اس کی زندگی سنور گئی ہے، وہ پہلے سے زیادہ بہتر اخلاق کا انسان بن گیا ہے، اور اس کے سارے طرز عمل میں خیر و صلاح کی شان نمایاں ہو گئی ہے۔ اب تم خود ہی سوچ لو، کیا جادوگر ایسی ہی باتیں کرتے ہیں اور ان کا جادو ایسے ہی نتائج دکھایا کرتا ہے؟ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 3 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔